Good afternoon, dear student. I am Pawar sir. Today, I hope you are studying well at home as you are also taking your lesson online with good care. To assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today, I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today we are going to learn history standard 8 lesson number 5th, and lesson name is social and religious reforms. Yesterday and yesterday before few videos completed. Today new point start. Today's point name is इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन. इसमें का हाफ पार्ट हो चुका था. पैराग्राफ पेज नंबर चलो 23 पे ऊपर ये देखो पेज नंबर 23, और यहाँ पर देखो ये देखो यहाँ पर वीरेशलिंगम पंथलू, यहाँ पे देखो पिक्चर है वीरेशलिंगम पंथलू का. इसके ऊपर का पार्ट देखो यहाँ पे ये पैराग्राफ. फॉर गेनिंग परमिशन ऑफ अ विडो, यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ तक हमारा हो चुका था. ओके, यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले पेज नंबर 23 के ऊपर. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे डेट एंड स्टैंडर्ड 8 डेट 12 अक्टूबर 2020. सब्जेक्ट हिस्ट्री. And fifth lesson name is social and religious reforms. Okay, look at the textbook and listen carefully. For gaining permission to widow remarriage. widow remarriage मतलब जो भी विधवाएं फीमेल होती है जिसके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं उसको विडो कहते हैं. विडो रिमैरेज मतलब उनकी फिर से शादी. पहले ज़माने में क्या होता था, उनकी शादी फिर से लोग नहीं करने देते थे, उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे. मगर इसके ऊपर जब एक्ट बना राजा राम मोहन राय के थ्रू, राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड बेंटिंग को बताया, लॉर्ड बेंटिंग ने उसके ऊपर एक्ट बनाया था, उसके ऊपर एक लॉ बनाया था. ओके, तो उस एक्ट के थ्रू फिर उसके बाद विडो रिमैरेज होते थे. पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विष्णु शास्त्री पंडित एंड वीरेशलिंगम टूक अप स्पेशल एफर्ट्स. देखो इन्होंने खुद, इन लोगों ने एक विडो रिमैरेज किया था, एक विधवा के साथ इन्होंने शादी की थी. ओके, इन लोगों ने. इन दिस न्यूज़पेपर सुधाकर गोपाल गणेश आगरकर गेव दिस द स्टेज ओपिनियन अबाउट द चाइल्ड मैरिज. और देखो एक न्यूज़पेपर था सुधाकर गोपाल गणेश आगरकर का, उसमें चाइल्ड मैरिज के बारे में उन्होंने रिटर्न किया था. चाइल्ड मैरिज जो 10 ईयर की लड़की, 12 ईयर की लड़की, 15 ईयर की लड़की, उनके साथ, उन गर्ल्स के साथ क्या हो जाता था, 15, 60 ईयर के जो मेल रहते थे, जो लोग रहते थे, उनके साथ उनकी शादी हो जाती, फिर वो जल्दी से मर जाते थे, उनकी डेथ जल्दी हो जाती थी. फिर ये 20 ईयर की या 30 ईयर की होती तब तक उनके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते, फिर इसको लाइफ टाइम वैसे ही रहना पड़ता था विधवा बनकर. ओपिनियन अबाउट चाइल्ड मैरिज, लॉ ऑफ अ कंसेंट. अब देखो ये चाइल्ड मैरिज के ऊपर भी लॉ बना दिया था. महर्षि विठल रामजी शिंदे ऑर्गेनाइज ऑफ अ कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ देवदासी. इसको देवदासी कहते हैं. इन हर टुक्स स्त्री पुरुष तुलना. उन्होंने एक, उनका एक बुक था, उसका नेम था स्त्री पुरुष तुलना. देखो उन्हें स्त्री पुरुष तुलना मतलब ये फीमेल और मेल में डिफरेंस क्या है ये बताया था उन्होंने, इसमें क्यों भेदभाव करते हैं. ताराबाई शिंदे हेरी फेयरली पुट अप हर व्यू अबाउट वुमेन्स. ताराबाई शिंदे ने बहुत सारे फेयरली किए थे व्यू वुमेन्स के राइट्स. महर्षि दंडोकेशव कर्वे द अनाथ बालिश्राम
बालिकाश्रम जो होते अनाथ, जो अनाथ के लिए, जिनके माता पिता नहीं होते, रास्ते पर जो बच्चे रहते, उनके लिए महर्षि दंडोकेशव कर्वे ने एक अनाथ आश्रम स्टार्ट किया था, एंड ऑर्फेंगे फॉर गर्ल्स। और उसमें ज्यादा कौन होते थे? अनाथ आश्रम में, बालिकाश्रम में गर्ल्स रहती थी। हिज intention was to give education to all women and make them stand on their own feet। वो खुद के फीट के ऊपर खड़ी हो जाए, इसके लिए उन्हें क्या करते थे? एजुकेशन देते थे वुमेन्स को, क्योंकि खुद के पैरों के ऊपर, ऑन फीट मतलब खुद के पैरों के ऊपर खड़े रहना। अपने पैरों के ऊपर खड़े रहने के लिए कहाँ पर भी वो फिर एजुकेशन होने के बाद, देखो गर्ल्स, आज की गर्ल्स देखो, जिसके पास एजुकेशन है वो हर फील्ड में जॉब कर रही है, और जब जॉब करती है तब उन्हें पेमेंट मिलती है, और पेमेंट के ऊपर से वो अपने ऑन फुट के ऊपर वो खड़ी हो जाती है। ठीक है, खुद की फैमिली को खुद चलाने लगती, उसको किसी मेल के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। Through this efforts, the first women's university was set up in the 20th century। तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी कब स्टार्ट हुई थी वुमेन्स के लिए? 20th सेंचुरी में। पंडिता रमाबाई फाउंडेड द Sharda Sadan and took up the responsibility of taking care of disabled children and women। तो पंडिता रमाबाई ने फाउंडेड किया था शारदा सदन, और वहां पर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी किसके लिए? चाइल्ड एंड वुमेन के लिए, चाइल्ड और वुमेन के लिए, चाइल्ड और वुमेन का वहां पे डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने शारदा सदन का इस्टेब्लिश किया था। रमाबाई रानडे थ्रू द मीडियम ऑफ सेवा सदन इंस्टीट्यूट, और वो किसके थ्रू ये सब वर्क कर रही थी? सेवा सदन के थ्रू ये वर्क कर रही थी, उसके वो मेंबर थी। स्टार्टेड द नर्सिंग कोर्स ऑन फॉर द वुमेन्स, और उन्होंने और भी क्या स्टार्ट करने के लिए कहा था? नर्सिंग कोर्स वुमेन्स के लिए। जैसे अभी नर्स बन रही है हॉस्पिटल में, तो ये सब पंडिता रमाबाई ने स्टार्ट करने का काम किया था। सी डिमांडेड द राइट टू वोट फॉर वुमेन, और इसके लिए वुमेन्स के वोट भी मिल रहे थे। थ्रू आर्टिकल डॉक्टर अंबेडकर स्पोक अबाउट द इंजुरियस टुवर्ड्स वुमेन। महात्मा गांधी आल्सो एडवोकेट एजुकेशन ऑफ वुमेन। तो एजुकेशन मिलना चाहिए, महात्मा गांधी ने कहा था वुमेन को एजुकेशन मिलना चाहिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था वुमेन को एजुकेशन मिलना चाहिए। Women have given a valuable contribution during the freedom movements. Women's reforms movements and helps in closing down many unjust practice in the society। तो वुमेन की जो भी ये रिफॉर्म्स हो रहा था, वुमेन में जो रिफॉर्म मतलब सुधारणाएं हो रही थी, ओके, ये क्लोजिंग डाउन मेनी अनजस्ट प्रैक्टिस इन द सोसाइटी। द वॉइस फॉर प्रॉब्लम अगेंस्ट द वुमेन्स ब्रोक आउट, और वुमेन को ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था, उन्हें तोड़ के, उन्हें ब्रोक करके उन्हें आगे चलना पड़ रहा था। वुमेन स्टार्टेड द पुटिंग अप देयर ओन थ्रो देयर राइटिंग, और वुमेन अपने खुद के ओन वर्ड में अपने राइटिंग करने ये स्टार्ट कर रही थी। देयर परफॉर्मेंस इन एवरी सेक्टर ऑफ लाइफ फ्लोरिशेड ड्यू टू द एजुकेशन। और आप देखो लाइफ में हर क्षेत्र में, हर पार्ट में वुमेन क्या हो रही है? एजुकेशन फील्ड में आगे आ रही है। जस्ट थिंक्स अबाउट इट, इफ द सोशल रिफॉर्म हैड नॉट स्टार्टेड द एजुकेशन ऑफ वुमेन। इसका आपको आंसर लिखना है। The present what kind of a transformation is seen in the life of women due to the education? ये क्वेश्चन दिए वाले, डू यू थिंक देयर इज अ नीड फॉर टेकिंग फर्दर एफर्ट्स रिगार्डिंग एजुकेशन ऑफ वुमेन्स? इफ यस, देन व्हाट एफर्ट्स नीड टू बी टेकन? क्वेश्चन फॉर जस्ट थिंक्स अबाउट इट, आपके थिंक्स में इसको बताना है, आपके वर्ड में आपको क्या सोचते हैं इसके बारे में वो बताओ। रिलीजियस रिफॉर्म्स अमंग द मुस्लिम। अब रिलीजियस अब एक रिलीजियस है, मुस्लिम रिलीजियस मतलब एक धर्म है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं मुस्लिम के बारे में। अब्दुल लतीफ स्टार्टेड द सोशल रिफॉर्म्स अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी। तो मुस्लिम लोगों में डेवलपमेंट करने के लिए अब्दुल लतीफ ने एक सोशल रिफॉर्म स्टार्ट किया था। समाज में जैसे सोसाइटी में, सोशल में डेवलपमेंट होना चाहिए मुस्लिम लोगों का, इसलिए अब्दुल लतीफ ने सोशल वर्क स्टार्ट किया था कम्युनिटी में। ही एस्टैब्लिश द
मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी इन बंगाल। तो उन्होंने देखो एस्टेब्लिश की थी किसकी, द मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। किसके लिए किया था फिर ये, तो ये मुस्लिम रिफॉर्म्स, मुस्लिम जो भी रिलीजियस था उसका रिफॉर्म करने के लिए उन्होंने ये द मोहम्मदन लिटरेरी ये सोसाइटी की इस्टेब्लिश की थी इन बंगाल में। कहाँ पे की थी, तो बंगाल में की थी, ये भी याद रखो। सर सैयद अहमद खान फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और इसके अंडर में सर सैयद अहमद खान ने भी एक कॉलेज स्टार्ट किया था। उस कॉलेज का नाम था द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इट लेटर डेवलप इनटू द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और उसके बाद उसका नाम क्या हुआ फिर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ही एडवोकेटेड वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसमें क्या था, वेस्टर्न साइंस था, टेक्नोलॉजी था। ही फर्मली बिलीव दैट द मुस्लिम कुड मेक अ प्रोग्रेस ओनली बाय स्टडिंग मॉडर्न एजुकेशन एंड साइंस, और उसमें किसकी स्टडी चल रही थी, मॉडर्न एजुकेशन की स्टडी चल रही थी। ओके, तो ये रिलीजियस रिफॉर्म्स अमंग द मुस्लिम का डेवलपमेंट करने के लिए रिलीजन्स का उन्होंने अब्दुल लतीफ ने कुछ सोशल मूवमेंट स्टार्ट की थी, सोशल रिफॉर्म स्टार्ट किया था। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। वहाँ पे टिक करके रख लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम मूवमेंट्स इन द हिंदू सोसाइटी के बारे में पढ़ने वाले, जैसे कि आप रिलीजियस मुस्लिम के बारे में पढ़ा वैसे हिंदू के बारे में। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ स्टॉप लेक्चर।